नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कैलेंडर। आप जानते हैं कैलेंडर में हमारे 12 महीने होते हैं। 12 महीने में जो आपके जो पार्ट होते हैं, समझ लीजिए उसमें दो पार्ट बटे होते हैं कैलेंडर के। जो हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीने में एक तो साधारण वर्ष होता है और दूसरा क्या होता है, लीप वर्ष होता है। पहला क्या होता है आपका साधारण वर्ष होता है, दूसरा क्या होता है लीप वर्ष होता है। ठीक, साधारण वर्ष को हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष को बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लीप ईयर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप ईयर से बोलते हैं। ठीक है भैया। अब साधारण वर्ष जो होते हैं हमारे, साधारण वर्ष में देखिए आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे कि साधारण वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष क्या होते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला इसका प्रोसेस बताएंगे। ठीक है। जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, यदि कोई सन दिया गया हो, क्या दिया गया हो, यदि कोई सन दिया गया हो और सन को अगर हम 4 से भाग देते हैं, सन को 4 से भाग देते हैं तो शेष फल मुझे मिलना जरूर चाहिए, यानी कि शेष फल बच जाना चाहिए। दशमलव में आ जाए इसका मतलब शेष फल बच रहा है। अगर कोई सन दिया गया हो, 4 से भाग देते हैं तो शेष बच जाता है, तो ऐसे वर्ष को साधारण वर्ष बोलते हैं। सन मतलब जैसे भाई मान लीजिए, अभी मान लीजिए आपका दिया गया है 2021 दिया गया है, 1999 दिया गया है, ठीक है, 2023 दिया गया है। इस प्रकार के सन अगर दिया गया तो हम उनको 4 से भाग देते हैं तो हमारा साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष को ऐसा वर्ष बोलते हैं जिसको सन, जो कोई सन दिया गया हो, है ना, जब कोई सन दिया गया हो, सन को 4 से भाग देते हैं तो वहाँ पर जो शेषफल होता है हमारा क्या जाता हो, शून्य आ जाता हो। जैसे मान लीजिए 2020 है, क्या हो 2020 है, 2024 है ना। इस प्रकार अगर कोई सन दिया गया हो और हम 4 से भाग देते हैं तो वहाँ पर शेषफल अगर शून्य आ जाता हो तो वहाँ पर किताब क्या बोलते हैं, हम लीप वर्ष बोलते हैं। अब जो हमारे साधारण वर्ष होते हैं, है ना, जो साधारण वर्ष होते हैं, इसी में जो शेषफल बचता है ये हमारा मतलब कि पीछा पूरे चैप्टर में लेगा, आप समझ लीजिए, है ना। जो शेषफल बचता है, जो यानी कि शेषफल बचेगा, ये हमारा पीछा छोड़ने वाला क्वेश्चन हमेशा बनता रहेगा, है ना। तो आपको ये देखना है कि लीप ईयर्स क्या होते हैं और साधारण वर्ष क्या होते हैं। और आपको ये जानना है जो चौथा यानी कि कैलेंडर का जो प्रथम साल होता है, कैलेंडर का जो प्रथम साल होता है वो आप जानते हैं क्या होते हैं, सामान्य साल। मतलब कि जो कैलेंडर का प्रथम साल होता है वो एक सामान्य साल होता है, यानी ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष होता है ना। क्या होता है, सामान्य साल। दूसरा साल भी क्या होता है, सामान्य साल या साधारण साल। तीसरा क्या होता है, तीसरा भी सामान्य साल होता है, तीसरा भी सामान्य साल होता है। और जो चौथा साल होता है ये आपका क्या होता है, चौथा साल लीप वर्ष नहीं होता है, ध्यान देना है। चौथा साल लीप वर्ष नहीं होते हैं ये, बल्कि शताब्दी ईयर होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, शताब्दी ईयर होते हैं। चौथा साल शताब्दी होता है। अब देखिए लीप वर्ष में आपको जो सन 4 से, मान लीजिए 92 आ गया ना, 92 आ गया, 96 आ गया है, तो 92, 96 4 से कट जाएगा, ये सब हमारे लीप वर्ष हैं। लेकिन अब 92, 96 बाद जब 100वां साल आएगा, जब 100वां साल आएगा तो शताब्दी ईयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शताब्दी ईयर बन जाएगा। इस प्रकार कहीं पर हमारा मतलब कि जो पहला, दूसरा, तीसरा साल होता है सामान्य साल होता है। जब चौथे साल में हम मतलब कि हलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा लीप वर्ष हो जाता है। जब 100वां साल चलता है हमारा, जब 100वां साल चलता है तो क्या बन जाता है, हमारा शताब्दी ईयर्स बन जाते हैं। शताब्दी ईयर्स में जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हर ये यानी कि सेंचुरी ईयर बोला जाता है, हर चौथे साल पड़ेगी हमारे, हर चौथे साल पड़ेगी। तो इस प्रकार हमारे साधारण वर्ष और लीप वर्ष होते हैं। इतना आज हम इसी वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।